अस्सलाम वालेकुम मम्मीज़, कैसी हैं आप लोग। बहुत सारी लड़कियां ये कंफ्यूज होती हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या वो बादाम खा सकती हैं एज़ दे कंसिडर दैट एज़ ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स समझ के बहुत सारी लड़कियां बादाम खाने से अवॉइड करती हैं, ख़ास तौर से पहले ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी के। तो उन्हें ये लगता है कि अगर हमने बादाम खाए तो हमारा मिसकैरेज हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ मिथ्स और उसकी जो रियलिटी है वो शेयर करना चाहूँगी। मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर हिरा कोमल और प्रेगनेंसी इश्यूज़ के हवाले से इस चैनल पर आपको गाइड कर रही होती हूँ। अब तक बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर लड़कियों को ये अवेयरनेस नहीं है कि प्रेगनेंसी में ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। बहुत सारी लड़कियाँ और कुछ ऐसी औरतें मना कर रही होती हैं कि अगर ये खाया तो हमारा मिसकैरेज हो जाएगा। तो मिसकैरेज अगर आपका होता है तो आप उसका रीज़न ड्राई फ्रूट्स खाना या बादाम खाना नहीं होता, उसका रीज़न कोई और होता है। लेकिन बुराई किस पर आती है, ड्राई फ्रूट्स के ऊपर आ जाती है। तो बादाम बिल्कुल आप खा सकती हैं। बादाम के अंदर नेचुरली तौर पे कुछ ऐसे न्यूट्रिशन मौजूद होते हैं जो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। तो प्रेगनेंसी में आपको ऐसी जो मेडिसिन ले रही होती हैं आप, जो आप एक दुबली पतली लड़की है जिसे मेल न्यूट्रिशन है, कमज़ोरी है, तो वो आप मेडिसिन के ज़रिए डॉक्टर आपको ताकत की जो दवाइयाँ दे रही होती है उससे बेहतर है कि आप उसको नेचुरल तरीके से पूरा करें। तो बादाम के अंदर बहुत अच्छी अमाउंट में फोलेट होता है जो आपकी प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने होते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, उसमें बहुत हेल्पफुल होता है प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने में। क्योंकि आपने जब डॉक्टर के पास आप गई होंगी तो डॉक्टर ने आपको फॉलिक एसिड की टैबलेट्स दी होंगी, तो ये वही फॉलिक एसिड है जो बादाम के अंदर मौजूद होता है जिसे फोलेट कहते हैं। तो ये अगर आप खाती हैं तो आपके जो प्रेगनेंसी की सपोर्ट है शुरू के 3 महीने में जो होनी चाहिए वो होगी, और साथ में बच्चे के अंदर जो एब्नॉर्मेलिटीज़ होती हैं और कंजेनाइटल बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं उसके होने के चांसेस कम हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप प्रीनेटल विटामिन नहीं लेती हैं तो आपके बच्चे के अंदर कोई ना कोई नुक्स, कोई ना कोई कमी हो जाती है। तो हामला औरत जो शुरू के 3 महीने होते हैं उसमें फॉलिक एसिड के लिए बहुत मस्ट होता है। तो बादाम उसी चीज़ से बहुत नेचुरली तौर पे रिच है। आप बादाम को सिर्फ उस सूरत में नहीं खा सकती कि अगर आपको बादाम खाने से पर्सनली कोई एलर्जी हो तो आप नहीं खा सकती। और बादाम खाने का सबसे बेस्ट तरीका उसको सोख करके खाना है। सोख करने का मतलब है कि अगर आप बादाम खाना चाहती हैं तो 6-7 बादाम आप एक दिन के हिसाब से खा सकती हैं। उसको आधा ग्लास पानी के अंदर भिगो दीजिए, पूरी रात भिगो के रखिए और सुबह उठकर नहा मुँह वो बादाम खा लीजिए। जो उसका पानी है वो आपको फेंकना है, क्योंकि उसका पानी जितनी भी बादाम की गर्माहट है वो उसके अंदर चली जाएगी और आप वो उसको फेंक दें तो बादाम का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बादाम के अंदर जितनी भी न्यूट्रिशन रिच प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको मिलेंगी। तो एक सवाल था कॉमनली जो लड़कियों के जहन में आता है, तो ये मिसकंसेप्शन आपका क्लियर हो गया होगा। अगर आपके जहन में प्रेगनेंसी के हवाले से कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में कर सकती हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपको जनरली जो क्वेश्चंस होते हैं जहन में उसका प्रॉपर तरीके से आंसर कर दूँ।